हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक बार मैं फॉर्मूला आपको बताती हूँ। अगर कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा होता है तो उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो कंजर्व रहता है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, mv होता है। तो बिफोर कोलिजन क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन यानी m1v1 प्लस m2v2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड। एक गन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये बुलेट। तो बुलेट जो है ये हॉरिजेंटली फायर मतलब सीधे सीधे फायर की गई है। तो फायर करने जो वेलोसिटी बुलेट की मानेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वी बी लिख लेंगे, और जो गन की हो जाएगी उसे हम क्या मान लेंगे, वी जी मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस वेलोसिटी से फायर की गई है, वेलोसिटी गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया है। और कहा है कि जो बुलेट है उसका मास कितना है, मास ऑफ बुलेट कितना गिवन है, 20 ग्राम। और मास ऑफ गन कितना गिवन है, मास ऑफ गन इज, गन है तो जी लिख दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम। तो पूछा गया है व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। जब बुलेट यहाँ से निकलेगी तो क्या होगा, आगे की तरफ बुलेट चली जाएगी, लेकिन गन पे क्या होता है, पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। यानी हमें क्या फाइंड करना है, वी जी फाइंड करना है। ठीक है, गन पे कितनी वेलोसिटी लग रही है इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में देखिए, गिवन है मास ऑफ गन इज 2 किलोग्राम, मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम। ध्यान रखिएगा, ग्राम को हमें किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर ले। 1 अपॉन कितना आएगा, 50। तो m ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इज 1 अपॉन 50 किलोग्राम। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बुलेट फायर होगी उसके पहले जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे रहेगी और गन जो है वो भी रेस्ट पे रहेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि इनिशियल वेलोसिटी गन की और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की दोनों क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से दिखाते हैं, तो u ऑफ g इज 0 मीटर पर सेकेंड, एंड यहीं पे हम लिख लेते हैं u ऑफ b इज ऑल्सो 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब तक हम बुलेट को फायर नहीं करेंगे तब तक दोनों चीजें क्या होंगी, रेस्ट पे होंगी। ठीक है, तो सारी चीजें गिवन लिख ली, और हमें फाइंड क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है फायर होने के बाद की वेलोसिटी। तो फायरिंग के बाद की वेलोसिटी किससे फायर की गई है, तो बुलेट की दी है, गन की क्या है, वीजी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में ही आती है। क्यों, क्योंकि ये बैक साइड में लगता है। कहने का सेंस है कि बुलेट आगे की तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, बट जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है। ठीक है, गिवन लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने आपको क्या बताया कि मास इनटू वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर इज इक्वल, सम जो होता है। ठीक है, लिखिए फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या लिखेंगे, m, गन और बुलेट की बात हुई तो क्या लिखें, mg ug प्लस mb ub इज इक्वल्स टू mg vg प्लस mb vb। ठीक है, ध्यान से देखती क्या क्या लिखा हुआ है, गन की बात करिए तो दोनों चीजें गन की इनटू में, बुलेट की बात
फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद। फायरिंग से पहले यू से डिनोट करेंगे और फायरिंग के बाद वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ गन कितना गिवन है, 2 गिवन है। यूजी कितना गिवन है, 0, प्लस मास ऑफ बुलेट कितना गिवन है, 1/50, और यूबी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। नेक्स्ट मास ऑफ गन कितना है, 2। वीजी आपको फाइंड करना है, यानी आप एज इट इज लिख देंगे, प्लस एमबी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/50, ठीक है। और वीबी की वैल्यू कितनी गिवन है, वीबी की वैल्यू यहाँ पे लिखा नहीं हमने, क्वेश्चन में वीबी की वैल्यू आपको गिवन थी 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख लीजिए 150 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 150। सॉल्व करना स्टार्ट करें, ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0, यानी इधर क्या हो गई, पूरी वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2VG प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 3 ज़ा 50, दैट इज 3। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो 3 को उस साइड भेजेंगे तो -3 इक्वल्स टू आएगा 2VG, और वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, VG की फाइंड करनी है। तो VG इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3/2, और डिवाइड करेंगे तो VG की वैल्यू आएगी -1.5, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वेलोसिटी जो गन पे लग रही है दैट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, -1.5 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में बताया था कि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर रिटार्डेशन की बात करते हैं तो वैल्यू माइनस में आती है। सेम वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि अगर रिक्वायर्ड वेलोसिटी की बात हो रही है तो वो वैल्यू हमेशा माइनस में ही आएगी, ठीक है। अगर आप वर्ड्स में बोलेंगे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि साइन कौन सा होगा, माइनस का। कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइफल ऑफ मास 6 किलोग्राम फायर्स अ बुलेट ऑफ 20 ग्राम। देखिए क्या गिवन है, सबसे पहले बुलेट का मास कितना गिवन है, 20 ग्राम। तो मास ऑफ बुलेट कितना हो गया, 20 ग्राम। ग्राम को हम तुरंत क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, इतना हो जाएगा 1/50 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है राइफल का मास कितना है, मास ऑफ गन लिख सकते हैं, मास ऑफ गन इज इक्वल्स टू 6 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सी चीज मूव कर रही है, राइफल से क्या निकल रही है, बुलेट निकल रही है। तो वेलोसिटी किसकी गिवन है, बुलेट की वेलोसिटी गिवन है। मान लेते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब ऐसा केस दिया हो कि इनिशियल वेलोसिटी जब पूछें और मास गिवन हो, एक वेलोसिटी गिवन हो, दूसरी वेलोसिटी ना गिवन हो, ठीक है, और ना ही बात हो रही हो रिक्वायर्ड वेलोसिटी की, तो हम लोग ये करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, फाइनल मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये तो होता है, वहाँ पे सम था, यहाँ पे सम नहीं है, एक चीज़ दी है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। तो हम कंडीशन लगाएंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, या फिर आप इस तरीके से लिख लीजिए मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ राइफल, सॉरी मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। अब आपको करना ये है कि गन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी हमने लिख दिया। यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो बुलेट की बात की गई तो बुलेट लिख देंगे, जहाँ पे गन की बात की गई वहाँ पे गन लिख देंगे, ठीक है। अब मास ऑफ गन कितना गिवन है, 6 है।
वेलोसिटी ऑफ गन आपसे कहा है फाइंड करने को, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी को v से ही रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ गन लिख दिया, ठीक। मास ऑफ बुलेट कितना गिवन है, 1/50 गिवन है, और वेलोसिटी कितनी गिवन है, 50 गिवन है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी vg की 1/6 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1/6 को डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा। पहले तो पॉइंट लगाएंगे, तब 0 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर 6 6 जा 36, फिर आगे बढ़ता है ऐसे 6 6 जाएगा, आप उसको राउंड ऑफ करके 6 7 लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकते हैं। तो आप 2 ही टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा मैंने फर्स्ट वाला करवाया उस टाइप से हो सकता है, या फिर मोमेंटम ऑफ गन या मोमेंटम ऑफ बुलेट, मतलब किसी एक के बारे में मास गिवन हो, ठीक है, एक की वेलोसिटी गिवन हो तो दूसरे की वेलोसिटी पूछ लें, या फिर वेलोसिटी दोनों गिवन हो, मास एक गिवन हो, दूसरा का मास पूछ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा केस वही है आपको जो पहला वाला क्वेश्चन हमने कराया था जिसमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया गया था, अगर रिक्वायर्ड वेलोसिटी का केस आता है तो आप वहाँ से वेलोसिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर इसी में और क्वेश्चन को टफ किया जाए तो क्या करेंगे कि मास, इसमें सब चीज़ें आप जैसे वेलोसिटी निकाल चुके, तो अब आपसे पूछ दें कि आप इसका फोर्स बताइए, कितने फोर्स से ये मूव करेगी, तो फोर्स के लिए F = ma लगाना पड़ेगा आपको, और A के लिए V गिवन है, तो इक्वेशन जो होती है V = U + AT, इन सारी इक्वेशन को यूज़ करके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले आप सिंपल वाले थोड़े ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको टफ क्वेश्चन से कैसे डील करना है उसकी बात बताएंगे।